हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं भाई? वेरी गुड। तो बेटा आज नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए नया चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों ओर के मैटर प्योर हैं? तो मैं तो कहता हूँ कि ना, उसमें से कुछ प्योर हैं, कुछ इम्प्योर भी हैं, है ना। कुछ प्योर भी हैं, कुछ इम्प्योर भी हैं। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा, क्योंकि नया ही चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ लेक्चर नंबर 1 से। तो मैटर का क्लासिफिकेशन देते हुए एलिमेंट और कंपाउंड का डिस्क्रिप्शन करेंगे कि क्यों एलिमेंट प्योर होता है, क्यों कंपाउंड प्योर होता है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रहेगा कि आप प्योरिटी के बारे में समझेंगे। केमिस्ट्री के लेवल पर एलिमेंट क्यों प्योर होता है, कंपाउंड क्यों प्योर होता है, इसी के बारे में आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और साथ ही साथ मैटर का क्लासिफिकेशन भी दे दूंगा कि इसमें से मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्योर और इम्प्योर में। तो चलिए देखते हैं बेटा। हाँ तो बच्चों, ये 9th क्लास के बच्चों का वीडियो है। इज मैटर अराउंड अस प्योर, लेक्चर नंबर 1 है। देखिए इसमें ऑल द मैटर्स अराउंड अस इज नॉट प्योर। इज नॉट प्योर, हमारे चारों तरफ के मैटर प्योर नहीं होते। कहने का मतलब यह है कि पूरी तरह से प्योर नहीं होते, उसमें से कुछ प्योर भी होते हैं, कुछ इम्प्योर होते हैं, जिसका हम डिस्कशन धीरे धीरे आपसे करेंगे। द मैटर अराउंड अस इज ऑफ 2 टाइप्स। हमारे चारों ओर के जो मैटर हैं वो 2 टाइप के होते हैं। उनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया। कौन कौन टाइप के हैं? प्योर सब्सटेंसेज और इम्प्योर सब्सटेंसेज। तो 2 टाइप के कौन कौन हैं? मैटर इज क्लासिफाइड एज फॉलो। 2 टाइप के होते हैं क्या? पहला टाइप हो गया प्योर और दूसरा टाइप हो गया बेटा इम्प्योर। 2 टाइप के हो गए। तो अब प्योर वाला यहाँ पर बताया जाए ना, मैटर का क्लासिफिकेशन। मैटर का पहला पार्ट है प्योर सब्सटेंस, दूसरा पार्ट है इम्प्योर सब्सटेंस। इसी इम्प्योर का दूसरे नाम से हम कहते हैं मिक्सचर। यानी जितने इम्प्योर हैं वो क्या होते हैं बेटा? मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर कभी प्योर नहीं होता, मिक्सचर हमेशा इम्प्योर रहता है। अब प्योर में एलिमेंट आ जाता है और कंपाउंड आ जाता है। इम्प्योर में यानी मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर आता है, जिसको हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर को और क्या कहते हैं बेटा? सॉल्यूशन कहते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इस हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा? कोलाइड होगा और सस्पेंशन होगा। इसमें 2 पार्ट में और बांट देते हैं। क्या होता है? वो कोलाइड होता है और सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन तो सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। तो होमोजीनियस मिक्सचर, जितने सॉल्यूशन होते हैं सब होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। और जितने हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, कोलाइड हो सकते हैं और सस्पेंशन हो सकते हैं, जिसका डिस्कशन हम आगे चल कर के वीडियो में करेंगे। तो आगे देखो बेटा क्या होता है। हाँ, अब एलिमेंट, हम एलिमेंट के बारे में कहेंगे। अब जितने पीरियाडिक टेबल में एलिमेंट हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? एलिमेंट हैं। और ये एलिमेंट अपने ही एटम से मिलकर बना है। जैसे सोडियम का टुकड़ा लो तो उसमें सोडियम ही रहेगा, एक एक एटम सोडियम ही रहेगा, ऐसा नहीं कि उसमें मैग्नीशियम आ जाएगा। कैल्शियम का टुकड़ा लो तो उसमें एक एक एटम कैल्शियम का रहेगा, ऐसा नहीं किसी जो है बोरान का एटम आ जाएगा, है ना। तो जो एलिमेंट अपने ही एटम से मिलकर बना हो तो वह तो प्योर तो होगा ही, प्योर होगा। जो है ओनली वन काइंड ऑफ। तो एलिमेंट का डिफिनीशन है प्यारे बच्चों, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम।
ओनली वन काइंड ऑफ एटम, यानी सोडियम एलिमेंट है तो सोडियम के एटम से मिलकर बना है, उस ओनली वन सोडियम एटम से मिलकर बना है, उसमें कोई दूसरा एटम मौजूद नहीं है, दूसरा एटम उसमें प्रेजेंट नहीं है। सोडियम है तो सोडियम का एटम होगा, मैग्नीशियम एलिमेंट है तो मैग्नीशियम का एटम होगा, कार्बन का एलिमेंट है तो कार्बन का एटम होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि एलिमेंट्स आर प्योर, क्योंकि बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। अगली बात है कि ऑल एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस, तो इसका मतलब जब ओनली वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हैं तो प्योर तो होंगे ही। एग्जाम्पल देखो, सोडियम Na, पोटेशियम K, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, बेरिलियम Be, बोरान B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, सिल्वर Ag, सल्फर S, मरकरी Hg, क्लोरीन Cl एक्सेट्रा, ये सब के सब एलिमेंट हैं। माने यूँ कहा जाए कि जितने पीरियाडिक टेबल में एलिमेंट भरे पड़े हैं वो सब प्योर हैं, ठीक है। अच्छा, अब कंपाउंड है, तो देखो बेटा, कंपाउंड को और मिक्सचर को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है जो केमिकल रिएक्शन से बने। बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ, जो केमिकल रिएक्शन होने से बने वह तो कंपाउंड हो गया, जो विदाउट केमिकल रिएक्शन से बने वह मिक्सचर है। जैसे पानी और चीनी मिला दो तो पानी और चीनी में रिएक्शन नहीं होगा, वो विदाउट केमिकल रिएक्शन, ना कोई उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, तो मिक्सचर है वो, है ना। या मिट्टी में बालू मिला दो, बालू मिट्टी में कोई रिएक्शन नहीं होता, वो क्या है, मिक्सचर है। बालू मिट्टी में कोई रिएक्शन नहीं होता है, वह क्या है, मिक्सचर है। जहाँ रिएक्शन ना हो वो मिक्सचर बनेगा। बाकी तो और डिफिनीशन है। तो देखिए, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट्स इन दियर फिक्स्ड रेशियो बाय मास एंड आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड। केवल एक प्रकार के मॉलिक्यूल या कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के ही मॉलिक्यूल होंगे, ऐसा नहीं कि उसमें वाटर का मॉलिक्यूल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही होंगे, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल है तो उसमें H2O ही ढेर सारा पड़ा होगा, H2O के अलावा सल्फ्यूरिक एसिड नहीं हो जाएगा उसमें, है ना। तो जो कंपाउंड है उसी का मॉलिक्यूल होगा, दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आएगा, इसीलिए कंपाउंड भी प्योर है। तो इस तरह से एलिमेंट और कंपाउंड दोनों प्योर हो गए, क्योंकि वो सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। तो ऑल कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेज, ऑल कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेज। एग्जाम्पल देखो, वाटर है प्योर है, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, शुगर C6H12O6, कापर सल्फेट CuSO4, एलम को फिटकरी कहते हैं, ALUM, एलम फिटकरी फार्मूला क्या है, K2SO4, Al2SO4 थ्राइस 24H2O। ये बेटा फिटकरी का फार्मूला है, K2, ये यहाँ तक है, K2SO4, Al2SO4 थ्राइस 24H2O। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, नाइट्रिक एसिड HNO3, कैम्फर जिसको कपूर कहते हैं, कथा उथा होता है, पूजा होता है, कपूर जलाया जाता है, लोग हाथ जोड़ते हैं, दैट इज कैम्फर। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एक्सेट्रा, ये सब के सब प्योर सब्सटेंसेज हैं। तो इस तरह से ये हमारा लेक्चर नंबर 1 रहा। तो इसको बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। वेरी गुड, थैंक यू।